Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about the oral and practical examination guidelines for first year MBBS physiology. As you all know कि फिजियोलॉजी का पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 100 मार्क्स वाइवा प्रैक्टिकल के। थ्योरी के लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है पास करने के लिए, और वाइवा प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ है कि इसमें से अगर आप थोड़ी सी टेक्निक के साथ चलें तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताता हूँ। टोटल मार्क्स हो गए 100 में से 10 मार्क्स लगा लेते हैं इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स। उसके अलावा बाकी ऑस्पी के आगे 25 मार्क्स, इसके साथ प्रैक्टिकल के आगे 30 मार्क्स। ये टोटल 65 मार्क्स हो गए, और इसके बाद वाइवा के आगे 35 मार्क्स। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि अगर आपकी कोई एक भी चीज़ अच्छी नहीं होती तो बाकी सारी चीज़ों से आप उसे कंपनसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका वाइवा अच्छा नहीं हुआ, वाइवा में भी दो चीज़ें हैं, 15 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनर के पास है और एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास 20 मार्क्स। किसी एक एग्जामिनर ने आपको फ़ेल कर दिया तो वो आपको 6-7 मार्क्स दे के फ़ेल करेगा, तो फिर भी आपके पास दूसरे एग्जामिनर के मार्क्स भी हैं, बाकी सारी चीज़ों के मार्क्स हैं। इसलिए आपने ज़रा टेक्निक से तैयारी करनी है, और अगर कोई एक चीज़ भी बुरी हो जाती है, कोई एक चीज़ अच्छी नहीं होती, तो उसमें आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आगे हम चलते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये देख लेंगे ऑस्पी में क्या कुछ आता है। ऑस्पी में 25 मार्क्स की है, तो नॉन ऑब्जर्व स्टेशन 10 मार्क्स के, जिसमें 1 मार्क्स का हर एक स्टेशन होगा और 2 मिनट उस पर टाइम मिलेगा। अभी नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होता क्या है, आपको बुला लिया जाएगा रोल नंबर वाइज ना, 8 स्टेशन जिस तरह बने होंगे, 8 मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने स्टेशन नंबर लिख के लगाया होगा। वहाँ पे जाके आपको 1 बाय 1 वहाँ पे बुलाएंगे, मतलब बेल बजेगी, ये हर 2 मिनट बाद बेल बजेगी, तो आपने नेक्स्ट स्टेशन मूव करना होगा। 2 मिनट, कहीं 2 मिनट देते हैं, कहीं 1 मिनट देते हैं, कहीं 1.5 मिनट, तो वो आप अपने कॉलेज के हिसाब से देख लें। अब उस स्टेशन पे क्या कुछ चीज़ें होंगी, उस स्टेशन पे एक पर्ची पड़ी होगी जिस पे क्वेश्चन लिखा होगा। क्वेश्चन में अब उसमें क्या कुछ चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपको अभी मैं प्रैक्टिकल की लिस्ट दिखाऊंगा, उन प्रैक्टिकल्स में से ही मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। उसमें से कुछ में अगर 10 स्टेशन हैं, 2-3 स्टेशन में कोई ऑपरेटर्स पड़ा होगा, आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना होगा। वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही होगा, आपके प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल होता हुआ होगा वो ऑपरेटर्स। उसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में हर प्रैक्टिकल के बाद जो क्लिनिकल्स लिखे होते हैं वो होंगे। इसमें मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर्स, क्लिनिकल्स। तो फर्स्ट ईयर में आपकी ईसीजीज़ भी आ जाती हैं। कोई ईसीजी लिखी ड्रॉ की होगी, उसमें पूछा होगा कि ये इसको बताएं, आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या है मसला, उसमें आर सेगमेंट ज़्यादा है, क्यूआर सेगमेंट, या इस तरह कोई भी सेगमेंट उसमें पूछा होगा, तो थोड़ी अपनॉर्मल बनाई होगी, तो ईसीजीज़ हो गई। और इसके अलावा आपकी फ़िज़ियोलॉजी जो आपने पढ़ी है गाइडेंस से या जिस भी बुक से पढ़ी है, उससे भी कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेनली जो उसमें पोर्शन होता है वो आपके ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है, ये ऑपरेटर्स, क्लिनिकल्स, और उसमें कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अपेक्स बीट कहाँ पे लोकेट होती है, तो इस तरह की और कोई छोटी मोटी चीज़ें। ये आपके हो गए 10 मार्क्स के नॉन ऑब्जर्व स्टेशन, और इसमें आपको किसी किस्म की हेल्प नहीं मिलती। आपने खुद ही हर 1 मिनट के अंदर आपने वो उस स्टेशन का अपनी शीट के ऊपर आंसर लिखना होता है। शीट पे भी स्टेशन नंबर्स लिखे होते हैं। ये 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद ऑब्जर्व स्टेशन 3 स्टेशन होते हैं और हर किसी के 5 मार्क्स होते हैं। ऑब्जर्व में क्या होता है कि टीचर आप बैठे होते हैं, मतलब हर स्टेशन पे एक टीचर बैठे हैं, उनके सामने जाएंगे आप, वहाँ पे आपको एक पर्ची पड़ी हुई नज़र आएगी, उस पर प्रैक्टिकल का नाम लिखा होगा, ये परफॉर्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आपको दिया जाता है पेशेंट की आर्टीरियल पल्स वो करें, पैल्पेट करें, तो उसमें आपने सारे प्रोसीजर वो प्रैक्टिकल का नाम पढ़ने के बाद आपने सारा प्रोसीजर शुरू करना है
कि मतलब पहले आपने पेशेंट से कंसेंट लेना है, उसको इंट्रोडक्शन करवाना है और उसको प्रोसीजर वगैरह सारा बता के उसके बाद उसके ऊपर परफॉर्म करना है। इस सारे प्रोसेस के दौरान आपको एग्ज़ामिनर ने कुछ नहीं कहना, एग्ज़ामिनर ने सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व करना है। अगर आप सारे स्टेप्स सही तरह फॉलो कर जाते हैं जो आपको बताए गए हैं प्रैक्टिकल्स की तैयारी के दौरान या आपने अपनी जो लैब के अंदर किए हैं, अगर वो सारे स्टेप्स आप सही तरह फॉलो कर जाते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर भी मिल जाते हैं। जितने स्टेप्स आप मिस करेंगे एग्ज़ामिनर ने आपको कुछ नहीं कहना, उसने आपके चुप करके उतने नंबर काट लेने। 5 में से 3 नंबर दें आपको, 5 में 2 नंबर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये हो गया आपके 25 मार्क्स ऑस्पी के। अब आते हैं प्रैक्टिकल, मेजर प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। उसमें क्या चीज़ होती है, पहले तो आपके 5 मार्क्स आ गए, आपने जो कॉपी सबमिट करवाई है प्रैक्टिकल कॉपी, ये 5 मार्क्स उसके हो गए और ये 5 मार्क्स ये वाले। और प्रोसीजर राइटिंग, इसमें ये लॉन्ग प्रैक्टिकल में होता है कि आपको ले जाते हैं लैब में, वहाँ पे आपको एक पर्ची दी जाती है छोटी सी, उस पर आपका स्टेशन नंबर लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पर्ची मिल गई स्टेशन नंबर 7 की, आपने उस स्टेशन पे जाके खड़े हो जाना है। सारे स्टूडेंट्स आपके बैच के उस अपने अपने स्टेशन पे जाके खड़े हो जाएंगे। वहाँ पे आपको ऑपरेटर्स पड़ा हुआ मिलेगा और उसके अलावा आपके वो साथ लिखा होगा, कमांड दी होगी कि आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको शीट देंगे, शीट पे आपने पहले 5 या 10 मिनट देते हैं, उसमें आपको टाइम बता देंगे साथ। उसमें आपने उस प्रैक्टिकल का प्रोसीजर लिखना होता है, उसका ऑपरेटर्स लिख दें। मेनली उसमें प्रोसीजर, ऑपरेटर्स के सामने जो चीज़ें पड़ी हैं वो आपको देख के नज़र आ जाएंगी कि क्या लिखना है। उसके अलावा आप ऑपरेटर्स के बाद उसका प्रोसीजर लिख दें और जो कोई उसकी प्रोसीजर के बाद आप उसका कोई फार्मूला वगैरह है तो वो लिख दें। उसके बाद वो आपसे पेपर ले लिया जाएगा, उसके 5 मार्क्स होंगे तो वो भी आपने ख़ुद ही आपको याद होना चाहिए, उसमें भी किसी किस्म की हेल्प नहीं होगी। बाकी जो आ गया प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, इसमें आपने क्या करना होगा कि आपने वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आपने उसका रिज़ल्ट वगैरह लिखना होगा। इसमें आपने जो जनरल कैलकुलेशन जो आपको अगर पहले जहन में है आपने अपनी तरफ से लिख देनी है। इसमें आपने प्रॉपर कैलकुलेशंस करके प्रैक्टिकल की जो आ रही हैं वो आपने लिखनी है। पहले तो हो गया, इसको परफॉर्म कर लिया आपने। परफॉर्म करने के बाद इसकी कैलकुलेशंस और रिज़ल्ट, कैलकुलेशन अगर हैं तो उसके बाद आपने लिख देना इसका रिज़ल्ट। इसके बाद आपके पास इंटरनल एग्ज़ामिनर भी आएंगे, वो आपका प्रैक्टिकल चेक करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो पूछेंगे और आपका प्रोसीजर वगैरह आपसे पूछेंगे आपने कैसे परफॉर्म किया। और उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर भी आएंगे, वो भी आपसे वाइवा लेंगे, इसे टेबल वाइवा उसे कहते हैं। तो वो भी उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको 20 मार्क्स टोटल हो गए। तो 20 मार्क्स में से आपको अच्छे अगर मिल जाए तो 15 तक मिल जाते होते हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो वाइवा वगैरह कैसा सुना और परफॉर्मेंस कैसी और रिज़ल्ट कैसे निकाला। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस के अंदर, यूएचएस के सिलेबस के अंदर दी हुई है प्रैक्टिकल्स की लिस्ट। इसमें ये इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। बाकी इसमें से कोई भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है अनइम्पोर्टेंट, लेकिन जो ज़्यादा आते होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और उसके बाद ब्लड ग्रुप्स वाला इम्पोर्टेंट है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इम्पोर्टेंट है। पैक सेल वॉल्यूम, और इसके अलावा ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, आरबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, रेड ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद टोटल टीएलसी ये इम्पोर्टेंट है, और डीएलसी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने प्रैक्टिकल अच्छी तरह करने हैं। उसके अलावा ये हीमाटोलॉजी में से हो गए। अब आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में से पल्मोनरी वॉल्यूम्स वाला इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मैं इम्पोर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ ये आपने अच्छी तरह कर लेने हैं, बाकी आपने छोड़ना कोई नहीं है। अगर आपने कॉलेज वालों ने कोई मार्क करवा देते हैं
तो अच्छी बात है कि वो अगर उसमें से कोई कटवा देते हैं तो आप टीचर से भी अपने कंसर्न कर सकते हैं। ये सारे CVS से रिलेटेड हो गए प्रैक्टिकल्स। और ये स्किन और बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत आसान प्रैक्टिकल है, बॉडी टेम्परेचर में ये करना है। तो इसमें ये है कि अगर आप अपने टीचर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के टीचर्स के पास जाके मार्क करवा ले तो अच्छी बात है, तो हो सकता है वो कुछ कटवा दें जो उन्होंने नहीं लेने एग्ज़ाम में। तो ये सारी हो गई प्रैक्टिकल, फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में गाइडलाइंस। ये सारी आपकी 65 मार्क्स की थी। बाकी 35 मार्क्स आ जाते हैं वाइवा के, वो मैं आपको बता देता हूँ वाइवा में क्या कुछ पूछ सकते हैं। वाइवा में आपने जो पूरा साल पढ़ा है उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड इसमें नहीं पूछते होते क्योंकि वो प्रैक्टिकल का वाइवा अलग है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी है? वाइवा की तैयारी करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप 2-3 दोस्त मिलकर ग्रुप बना लें, उसमें टॉपिक्स डिवाइड कर लें क्योंकि इसमें टाइम कम होता है रिवीजन का। तो टॉपिक्स बना के टॉपिक्स डिवाइड करके आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस करें, एक दूसरे को सुनाएं। उसके अलावा जो भी टीचर आपका वाइवा लेने आ रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स से और दूसरे कॉलेजेस के दोस्तों वगैरह से आप पूछ सकते हैं कि ये इनके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, तो आप वो टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार करें। जिस तरह बाज़ टीचर्स का होता है कि वो जो टॉपिक पढ़ाते होते हैं वही वो उसी में से सुनते हैं। तो ये चीज़ें आप सारे अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। उसमें से क्वेश्चंस आप अपने सीनियर से पूछ लें कि लास्ट ईयर ये हमारे HOD थे, इन्होंने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो क्वेश्चंस आप लोग सारे मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। अब दोबारा चलते हैं इसकी तरफ कि आप इसमें कितनी आसानी से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट अगर आपकी नॉर्मल लगाएं तो ये 7 तक आ जाती है। 7 ये हो गई। OSPI में से आप लगा लें कोई कम अज़ कम हम लगा लेते हैं कोई 18 मार्क्स लगा लें, 18 या 16 भी कर लें। बाकी आ जाते हैं प्रैक्टिकल की 30 में से आप लगा लें, कम से कम जाएं तो 20 लगा लें कि मतलब कि एवरेज हम मार्क्स में जा रहे हैं। वाइवा में अगर आपका वाइवा अच्छा नहीं हुआ तो 25। तो ये सारे मार्क्स आप लगा के हिसाब लगा लें कि आप कितनी आसानी से पास हो सकते हैं। ये मैंने एक रफ सा आइडिया दे दिया है, तो आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।